सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग जानेंगे कि परमात्मा किसको कहा जा सकता है, परमात्मा कौन है, परमात्मा का स्वरूप क्या है। इसको जानने के लिए महाभारत का आधार लेंगे और उसी के आधार पर हम बताएंगे कि परमात्मा कौन है। आप लोग ध्यान से सुने और अपने ही अनुसार उसे समझें, क्योंकि यह बहुत ही आंतरिक बात है, मर्मज्ञ है, आध्यात्मिक है। इस पर सोचेंगे विचारेंगे तभी समझ में आएगा। अतः बड़े ही ध्यान से मनोयोग से आप सुने। देखिए, कहा जाता है सत का अर्थ है परमात्मा। उस परमात्मा को जानने वाले जो महापुरुष हैं उनको सत्पुरुष कहते हैं, और उस परमात्मा की प्राप्ति का जो उपाय है उसे सत्मार्ग कहते हैं। सत शब्द का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, इसका निरूपण करते हुए स्वयं भगवान कहते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि नारायण के द्वारा कहा गया है कि ओम तत् सत, ऐसे 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए। सत, इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है, तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है, तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थित निष्ठा है वह भी सत है। इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि सत शब्द एक तो परमात्मा का वाचक है, दूसरे भाव सत्ता का, तीसरे श्रेष्ठ यानी साधु भाव का, अर्थात हृदय के क्षमा, दया आदि उत्तम गुणों का, चौथे उत्तम आचरण का, पांचवें उत्तम कर्मों में जो स्थित निष्ठा है उसका 1/6 भगवत निष्काम कर्म का वाचक है। उपर्युक्त 6 में से किसी की भी कथा वर्णन जिसमें हो वह सतकथा है। सबसे बढ़कर एकमात्र भगवान है, इसलिए हम लोगों को भगवान की प्राप्ति जिस प्रकार शीघ्र अतिशीघ्र हो वही चेष्टा करनी चाहिए। भगवान की प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय है भगवान के वचनों का पालन करना। गीता भगवान के साक्षात वचन है, अतः गीता के अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिए। श्री कृष्ण और उनके वचनों की महिमा अपार है। उनका पार शेष, महेश, गणेश और दिनेश आदि भी नहीं पा सकते। यदि उनका पार पा जाएं, तब तो उन्हें अपार कैसे कहा जा सकता है। श्री रसखान जी ने क्या ही सुंदर कहा है, सुनिए ध्यान से। शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेशहु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड, अच्छेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तहु पुनि पार न पावे। ताहि अहिर की छोरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। रसखान जी ने यह कहा है कि जब भगवान को मात्र छाछ के लिए, जो कि मंठा बोलते हैं, दही है,
उसके लिए भगवान को नचा रहे। भगवान श्री कृष्ण जब बचपन में दही के लिए बहुत व्याकुल होते थे तो उस पर नचा रहे कि एक बार तुम नाचो तो देंगे, एक बार फिर नाचो फिर तुम्हें देंगे। जो कि कई नामों से जाने जाते हो तो संसार को चलाने वाले हैं, स्वयं भगवान है। उनको जो अहिर की छोरियां लड़कियां हैं वो नचा रही हैं। ऐसा होते हुए भी शास्त्रों में भगवान की महिमा का कथन ऋषि महात्माओं ने किया ही है। गीता में भी 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, अर्जुन क्या कहते हैं सुनिए। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादि देवमजम विभुवम। आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों के भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। आगे 11वें अध्याय में 26वें से 46वें श्लोक तक अर्जुन ने भगवान की महिमा कुछ और विस्तार से गाई है। इसी तरह अन्य ऋषियों ने भी शास्त्रों में स्थान स्थान पर भगवान की अपार महिमा का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त भगवान की प्राप्ति की साधनों की महिमा का भी जगह जगह वर्णन किया गया। स्वयं भगवान ने ही गीता में कहा है, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तो दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म युक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। इतना होने पर भी जो लोगों की भगवत प्राप्ति के साधन में तत्परता नहीं होती, इसका कारण भगवान और भगवान के वचनों में श्रद्धा का अभाव ही है। इस बात को स्वयं भगवान भी कहते हैं, हे परम तप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। श्रद्धा का तात्पर्य भगवान, महात्मा, शास्त्र और परलोक में आदर पूर्वक प्रत्यक्ष की भांति विश्वास। यह विश्वास होता है अंतःकरण की शुद्धि से। अंतःकरण की शुद्धि होती है साधन से और साधन होता है विश्वास से। इस प्रकार ये सभी परस्पर एक दूसरे के सहायक हैं। इसलिए ईश्वर और महात्मा पुरुषों के वचनों पर परम श्रद्धा और विश्वास करके हम लोगों को तत्परता के साथ साधन में लग जाना चाहिए। इसके लिए हमें सर्वप्रथम यह निश्चय करना होगा कि हमारा यह कार्य इस मनुष्य शरीर में ही हो सकता है, जो मनुष्य शरीर प्राण के लिए बहुत ही दुर्लभ है। वह हमें वर्तमान में अनायास ही प्राप्त है। ऐसे अवसर को हमें अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, न मालूम कब आकर प्राप्त हो जाए। अतः हमें पहले से ही सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जो हमारी अंतःकरण की पवित्रता, श्रद्धा, निष्ठा, स्थिति है, वही उस समय काम आ सकती है। इसलिए हमें अपनी स्थिति ऊंचे से ऊंचे स्तर की शीघ्र अतिशीघ्र बना लेनी चाहिए। भक्ति, ज्ञान, योग आदि जितनी भी परमात्मा की प्राप्ति के साधन बताए गए हैं, उनसे अंतःकरण की शुद्धि होती है और अंतःकरण के अनुसार ही श्रद्धा होती है। भगवान कहते हैं, हे भारत,
भारत जो शब्द आया है यह अर्जुन के लिए आया है कि भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को ही तो उपदेश दे रहे हैं। कहते हैं, हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। श्रद्धा से ही परमात्म विषय ज्ञान उत्पन्न होता है, उसी से असली परम शांति मिलती है। श्रद्धा होने पर साधन में तत्परता का होना अनिवार्य है। हमारी जितनी श्रद्धा होगी हमारा साधन भी उतना ही तेज होता चला जाएगा। इसलिए हमारा ईश्वर और महापुरुषों में श्रद्धा विश्वास हो, ऐसा प्रयत्न करना परम आवश्यक है। ईश्वर और महापुरुषों का एक तो लौकिक प्रभाव होता है और दूसरा अलौकिक। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अनेकों राक्षसों को मार डाला और गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया, इसी प्रकार जैसे श्री रामचंद्र जी ने अनेकों राक्षसों को मार डाला और समुद्र पर पुल बांध दिया, यह उनका लौकिक प्रभाव है। श्री कृष्ण जी ग्वाल बाल और बछड़ों के रूप में परिणत होकर उनकी माताओं और गायों का उद्धार कर दिया एवं श्री रामचंद्र जी ने वनवास से लौटकर अयोध्या में प्रवेश करते समय एक साथ अनेक रूप धारण करके सबसे मिलकर उनका उद्धार किया, यह उनका अलौकिक प्रभाव है। इसी प्रकार महात्माओं में भी ये दोनों होते हैं। जैसे मूक चांडाल आदि का मकान आकाश में ही झूला करता था और वे गुप्त घटना को भी जान लेते थे, यह उनका लौकिक प्रभाव है। उनके परलोक सिधारने के समय उनके माता पिता और उनके घर में रहने वाले जीव जंतु भी दिव्य रूप धारण करके उनके साथ परम धाम को चले गए, यह उनका अलौकिक प्रभाव है। इसी तरह श्री वशिष्ठ जी का विश्वामित्र जी को युद्ध में परास्त कर देना लौकिक प्रभाव है और उनको ब्रह्मर्षि बना देना अलौकिक प्रभाव है। श्री भरद्वाज जी में जो सिद्धियां थी वह उनका लौकिक प्रभाव था और उसमें जो कल्याण करने की शक्ति थी वह उनका अलौकिक प्रभाव था। भाव यह कि आत्मा का उद्धार करने वाला महात्माओं का जो प्रभाव है वह तो अलौकिक है और जो संसार में सिद्धि चमत्कार आदि का प्रकट होना वह लौकिक प्रभाव है। इन लौकिक और अलौकिक दोनों ही प्रकार के प्रभावों का प्रकट कहीं तो श्रद्धा और प्रेम से होता है और कहीं बिना श्रद्धा के उनकी कृपा से ही हो जाता है। जैसे कौरवों की सभा में और उतंग ऋषि को भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखलाया, उसमें श्रद्धा की प्रधानता नहीं थी। भगवान ने स्वयं कृपा करके अपनी इच्छा से दिखाया, किंतु ध्रुव, प्रहलाद और अर्जुन आदि भक्तों को भगवान ने जो अपना स्वरूप दिखलाया उनमें उनके प्रेम और श्रद्धा की प्रधानता थी। इसी प्रकार संत महात्माओं के प्रभाव का प्राकट्य भी कहीं तो श्रद्धा पूर्वक होता है और कहीं बिना श्रद्धा के स्वाभाविक हो जाता है। जैसे शास्त्रों में ध्रुव और प्रहलाद आदि के माता पिता कल्याण की बात आती है, इसमें श्रद्धा का संबंध नहीं है, यह उन महात्माओं के प्रभाव का स्वाभाविक परिणाम है। इसके अतिरिक्त श्री नारद पुराण में एक कथा आती है। राजा बाहुक मर जाने पर उनकी पत्नी ने उसी वन में महात्मा और वह मुनि के देखते देखते ही अपने पति के शव का दाह संस्कार किया। वहां कहा गया है कि और वह मुनि के उपस्थित रहने से राजा बाहु तेज से प्रकाशित होते हुए चिता से निकले और श्रेष्ठ विमान पर बैठकर था और वह मुनि को प्रणाम करके परम धाम को चले गए। वहां महापुरुषों की महिमा का वर्णन करते हुए मुनीश्वर श्री सनक जी ने कहा है, सत्पुरुषों में श्रेष्ठ नारद, जिन पर अनंत काल में महापुरुषों की दृष्टि पड़ जाती है, वे महापातक या उपपातक से
युक्त होने पर भी अवश्य परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। महात्मा पुरुष यदि अंत काल में किसी के मृत शरीर को या शरीर के भस्म को अथवा उनके धुओं को भी देख ले तो वह परम पद को प्राप्त हो जाता है। यह है महापुरुषों का स्वाभाविक अलौकिक प्रभाव। शास्त्रों में उच्च कोटि के अधिकारी महापुरुषों के दर्शन, भाषण, स्पर्श, वार्तालाप आदि से जो आध्यात्म विषयक विशेष लाभ मिलने की बातें आती हैं वे सब बातें अधिकांश में श्रद्धा पर ही निर्भर करती हैं। अतएव हमें श्रद्धा की वृद्धि के लिए श्रद्धालु साधकों का और महात्मा पुरुषों का संग करना चाहिए। उनका संग करके यदि हम उनकी कही बातें मानकर चले तो हमें परमात्मा की प्राप्ति शीघ्रता से शीघ्रता हो जाती है। गीता में जहाँ भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग आदि अनेक प्रकार के साधन बतलाए हैं, वहाँ उनमें एक साधन यह भी बतलाया गया है कि महापुरुषों के वचनों के अनुसार अपना जीवन बनाना, उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध रूप, शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा, दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं, परंतु दूसरे कई एक जो उपयुक्त साधनों को नहीं जानते वे दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले महापुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। श्री तुलसीदास जी ने भी सत्पुरुषों के संग की बड़ी भारी महिमा गाई है। क्या गाया है सुने। देखिए कुछ बातें और देखते सत्संग के बारे में। यहाँ सत्संग का तात्पर्य है महापुरुषों का संग करके उनके कथानुसार अपने जीवन को बनाना। जैसे गीता में बताया गया है कि दूसरे से अर्थात महापुरुषों से सुनकर तदनुसार उपासना करते हैं वे भी तर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम ने भी कहा है, सोई सेवक प्रीतम मम हो सोई, मम अनुशासन माने जोई। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि मैंने जो तुम्हें गीता का उपदेश दिया उसे तुमने ध्यानपूर्वक सुना कि नहीं और तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं। इसका अभिप्राय यही था कि मेरी बातों को सुनकर तुमने उसको धारण किया या नहीं। इसके उत्तर में अर्जुन यही कहते हैं, अच्युतम आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इसमें अर्जुन ने खास बात यही कही है कि आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इसे सिद्ध हुआ कि ईश्वर, महापुरुष, शास्त्रों के वचनों का पालन करना ही परमात्मा की प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय है। हम लोग गीता आदि शास्त्रों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं और कथन भी करते हैं, किंतु धारण किए बिना उनसे होने वाला विशेष लाभ नहीं हो पाता। इसी प्रकार हम परसों से सत्संग करते हैं पर महापुरुषों की बातों को काम में नहीं लाते, इसी कारण विशेष लाभ नहीं होता। इसलिए हमें शास्त्रों और महापुरुषों की बातों को सुनकर और उनमें प्रत्यक्ष की भांति अतिशय विश्वास करके काम में लाने के लिए तत्पर होना चाहिए। वास्तव में भगवान तो सबको सदा प्राप्त ही है, क्योंकि उनके और हमारे बीच देश काल का व्यवधान नहीं है, अतः देश काल बाधक नहीं है। भगवान सभी देश और सभी काल में सदा ही मौजूद हैं, किंतु हमें इस बात पर श्रद्धा नहीं है, हम इसे मानते नहीं, इसी से हम वंचित हो रहे हैं। इसलिए हमें भगवान पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। भगवान ने स्वयं बतलाया है, जितेंद्रिय, साधन परायण,
वो श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शक्ति को प्राप्त हो जाता है। हमें भगवान के उपयुक्त वचनों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रधानतया एक श्रद्धा की कमी के कारण ही हम संसार के इन नाशवान क्षणभंगुर भोग और पदार्थों में आसक्ति राग करके फंसे रहते हैं और इस प्रकार अपने मानव जीवन को नष्ट कर देते हैं। विषय भोगों की क्षणभंगुरता के विषय में भगवान कहते हैं, असत वस्तु सो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वदर्शी पुरुषों द्वारा देखा गया है, अर्थात यही तत्वदर्शी पुरुषों का निर्णय है। भाव यह है कि जो सत्य वस्तु है उसका तो कभी अभाव होता नहीं और मिथ्या वस्तु कभी कायम नहीं रहती। हम देखते हैं कि संसार के भोग और पदार्थ था हमारा यह शरीर भी हमारे देखते देखते क्षण भर में विनष्ट हो जाता है, फिर भी हम उसको सत्य मानकर और उन पर विश्वास करके उनको ही पकड़े हुए हैं। यह हमारी बड़ी भारी भूल है। हमें अपनी इस भूल को शीघ्र दूर करना चाहिए और क्षणभंगुर नाशवान जड़ पदार्थों के साथ हमारा जो संबंध है और उनसे जो हमारी आसक्ति है उनको असत समझकर उनका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। इन क्षणभंगुर नाशवान जड़ वस्तुओं के साथ माने हुए संबंध और आसक्ति का त्याग हो जाने पर सत वस्तु की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। हमें इस बात की खोज करनी चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति में विलंब क्यों हो रहा है। सोचने पर पता लगता है कि यह विलंब हमारी असावधानी के कारण ही हो रहा है। वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति तो क्षण मात्र में हो सकती है, जैसे बिजली फिट हो जाने और शक्ति केंद्र से उसका संपर्क हो जाने पर स्विच दबाने के साथ ही प्रकाश हो जाता है। इसी प्रकार परमात्मा पर दृढ़ विश्वास कर लेने पर परमात्मा की प्राप्ति क्षण मात्र में ही हो जाती है। बिजली के तार में तो करंट दिया जाता है, पर परमात्मा तो सब जगह पहले से ही व्यापक है। आवश्यकता है इस पर दृढ़ विश्वास होने की। हम लोगों को विचार करना चाहिए कि जब भगवान है, मिलते हैं, बहुतों को मिले और हमें भी मिल सकते हैं अथवा वे सब जगह सदा ही विद्यमान है, तो फिर हम उनसे वंचित क्यों रहते हैं। विचार करने पर इसका कारण हम लोगों की असावधानी ही सिद्ध होती है। इस असावधानी को हम स्वयं ही दूर कर सकते हैं। इसके लिए दूसरे की आशा करना भूल है। यदि परमात्मा की प्राप्ति के साधन में थोड़ी भी कमी रह जाएगी तो हमें फिर जन्म लेना पड़ेगा और वर्तमान की भांति ही महान क्लेश भोगना पड़ेगा। अतः महान पुरुषों और शास्त्रों के वचनों में विश्वास करके हमें उनसे विशेष लाभ उठाना चाहिए। हमें उचित है कि परमात्मा के दिए हुए तन मन धन ऐश्वर्य इंद्रिय बुद्धि बल विवेक का सदुपयोग करें, कभी दुरुपयोग न करें। इनको सर्वथा परमात्मा की प्राप्ति के साधन के अतिरिक्त अन्य किसी काम में लगाना ही इनका दुरुपयोग करना है। हमें काम भय लोभ मोह के वश होकर या किसी के प्रभाव में आकर एक क्षण भी अपना अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए। इन क्षणभंगुर नाशवान पदार्थों में अपने तन मन और बुद्धि को लगाना ही समय को व्यर्थ नष्ट करना है और यही असावधानी है। ईश्वर की कृपा से मनुष्य शरीर उत्तम देश उत्तम काल और उत्तम धर्म को पाकर भी हम परमात्मा की प्राप्ति से एक क्षण के लिए भी वंचित क्यों रहें। स्त्री पुत्र धन मकान आदि की तो बात ही क्या, शरीर के साथ भी हमारा संबंध वास्तविक नहीं है, केवल माना हुआ है। क्योंकि किसी भी संसारी वस्तु के साथ जो संयोग है वह वियोग लेकर ही है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसी प्रकार जिसका संयोग है उसका वियोग भी निश्चित है। फिर हम इन नाशवान अनित्य पदार्थ के फंदे में फंसकर अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी क्यों नष्ट करें।
परमात्मा नित्य है, उसका सहयोग भी नित्य है। विश्वास न होने के कारण ही हम उसे भूले हुए हैं। अतएव जो नित्य सत्य है, जिसका कभी अभाव नहीं, उसी की शरण लेनी चाहिए। भगवान ध्रुव सत्य हैं, ऐसा विश्वास करके उनके नाम रूप को हम समय याद रखना। भगवान के सिवा अन्य कोई भी हमारा नहीं है, ऐसा समझना। अपने मन बुद्धि इंद्रिय सहित शरीर सबको भगवान की वस्तु मानकर भगवान को समर्पण करना, अर्थात भगवान के काम में लगा देना, तथा अनिच्छा और परीक्षा से जो कुछ भी हो रहा है, उन सबको भगवान का विधान या उनकी लीला समझकर अत्यंत प्रसन्न रहना, भगवान की शरण लेना ही परमात्मा को प्राप्त करना है। तो परमात्मा का यही रूप है, सतचित आनंद। आप ये बात जानिए कि जो संसार है नाशवान है, ये शरीर है नाशवान है, तो किस कारण हमें मोह। जो व्यक्ति इस बात को समझ गया वही परमात्मा को प्राप्त कर लिया। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।